सभी को नमस्कार। शिक्षक सारथी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सावधिक आकलन 1 हमें कैसे पूरा करना है। सभी विद्यार्थियों का सावधिक आकलन कैसे करना है। सावधिक आकलन 1 अब की बार बाल वाटिका से चौथी क्लास तक होगा। टाइमिंग 18 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में होगा। आपको इस डेटशीट के अनुसार ही सावधिक आकलन 1 करवाना है। बाल वाटिका 1 के लिए एक संयुक्त पेपर होगा जो आपको 2 दिनों के अंदर करवाना है। बाल वाटिका से लेकर 4th क्लास तक मौखिक परीक्षा अंग्रेजी, हिंदी व गणित तीनों की होगी। कक्षा 3 के लिए ORF टीचर ऐप में एक मॉड्यूल मौजूद है, उसके माध्यम से लिया जाएगा। कक्षा 4 के लिए सबसे पहले लिखित परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद निपुण टीचर ऐप पर जो मौखिक परीक्षा ली जाएगी वो प्रत्येक विद्यार्थी को एक एक करके बुलाना है और उसके बाद उसकी परीक्षा आयोजित करनी है। निपुण टीचर ऐप के माध्यम से ही सावधिक आकलन 1 का रिकॉर्ड डाउनलोड किया जा सकेगा। कक्षा 4 के लिए लिखित व मौखिक परीक्षाएं दोनों अलग अलग दिन आयोजित की जाएंगी। सबसे पहले आपको एक कार्य अवश्य कर लेना है। निपुण पोर्टल के माध्यम से संबंधित अध्यापक को कक्षा 4 एलोकेट कर देनी है, क्योंकि अभी तक हम बाल वाटिका से तीसरी कक्षा तक ही अलॉट करते थे। अब 4th क्लास भी संबंधित अध्यापक को आपको सबसे पहले अलॉट कर देनी है। उसके लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स व कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी कि हमें क्लास कैसे एलोकेट करनी है। प्ले स्टोर के माध्यम से आपको सबसे पहले निपुण ऐप अपडेट कर लेनी है, ताकि निपुण ऐप अच्छे से कार्य कर पाए और असेसमेंट आप अच्छे से कर पाएं। असेसमेंट शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको निपुण टीचर ऐप ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपको पीरियोडिक असेसमेंट लिखा हुआ मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पीरियोडिक असेसमेंट पे क्लिक करेंगे, जो असेसमेंट उस दिन खुला होगा वो आपको यहाँ दिखा देगा और आपको जिस विषय का असेसमेंट करना है उस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे वो आपके सामने 2 लिस्ट दिखा देगा, पेंडिंग विद्यार्थी और कंप्लीटेड विद्यार्थी। जो विद्यार्थी पेंडिंग है उनकी लिस्ट यहाँ आपको शो हो जाएगी और जो विद्यार्थी कंप्लीट हो जाएगा, जिसका असेसमेंट हो चुकेगा, वो कंप्लीट लिस्ट में आ जाएगा। जो भी विद्यार्थी आपको पेंडिंग दिखा रहा है आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप विद्यार्थी के नाम के आगे क्लिक करेंगे, असेसमेंट ओपन हो जाएगी। ये सभी असेसमेंट आपको विद्यार्थियों से 1 बाय 1 करवानी है और उसके बाद सेव एंड एंड असेसमेंट पे क्लिक करके असेसमेंट सबमिट कर देनी है। ऐसे करके आपको सभी विद्यार्थियों की असेसमेंट करनी है। जैसे आप सभी विद्यार्थियों की असेसमेंट करेंगे वो कंप्लीट लिस्ट में दिखा देगा। अगर कोई पेंडिंग विद्यार्थी बचता है तो उसके असेसमेंट कर दें, उसके बाद वो भी कंप्लीट लिस्ट में आ जाएगा। सभी कक्षाओं का पीरियोडिक असेसमेंट आपको इस तरीके से कर देना है, परंतु आपको 3rd कक्षा ORF असेसमेंट के लिए पीरियोडिक ORF असेसमेंट लिखा हुआ मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपसे सब्जेक्ट मांगेगा, सब्जेक्ट अपना हिंदी हो जाएगा और सेक्शन जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद जैसे पहले दिखा रहा था, पेंडिंग और कंप्लीटेड विद्यार्थी दिखा देगा। जिस विद्यार्थी का आपको करना है असेसमेंट उस पर क्लिक करें और उस पर क्लिक करने के बाद उस विद्यार्थी का ओरल असेसमेंट कर दें। जब आप ORF शुरू करेंगे तो ये आपसे लोकेशन और माइक का एक्सेस मांगेगा,
आपको ये दोनों एक्सेस अलो करने हैं। आप ये भी कर सकते हैं व्हाइल यूजिंग द ऐप, कि जब भी आप ये एप्लीकेशन यूज करें तो ये एक्सेस आपकी रहे और एप्लीकेशन ये दोनों चीजें एक्सेस कर पाए। आकलन शुरू करने से पहले आपको जरूरी दिशा निर्देश दिए हुए मिलेंगे, वो आपको पढ़ने हैं और पढ़ने के बाद आपको आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। आप टेक्स्ट का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं विद्यार्थियों की सुविधा के अनुसार, ताकि उन्हें अच्छे से दिखे। और जैसे ही आप शुरू करे पे क्लिक करेंगे उसके 3 सेकंड बाद टाइमर शुरू हो जाएगा। टाइमर शुरू होने के बाद विद्यार्थी को आप पढ़ने को कहें और विद्यार्थी स्पष्ट व तेज आवाज में पढ़े। अगर विद्यार्थी टाइमर पूरा होने से पहले ही पढ़ देता है तो आप रोके पे क्लिक कर दें, अगर विद्यार्थी समय से पहले पढ़ता है तो। अगर विद्यार्थी समय से पहले नहीं पढ़ता और 1 मिनट के बाद पढ़ता है तो वो टाइमर अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। अगर किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम आ जाती है टेक्निकल, तो आप दोबारा करे पे क्लिक कर सकते हैं और दोबारा विद्यार्थी को पढ़ने के लिए कह सकते हैं। उसके बाद आपको सेव करे पे क्लिक कर देना है, ताकि आपकी जो असेसमेंट है वो सबमिट हो सके। विद्यार्थी की रिकॉर्डिंग आपको एक बार सुन के देख लेनी है कि स्पष्ट आवाज आ रही है या नहीं आ रही। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप दोबारा करे पे क्लिक कर दें। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं लगती है तो सबमिट करे पे क्लिक कर दें। सबमिट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अगला विद्यार्थी चुने। आपको यही प्रोसीजर सभी विद्यार्थियों के लिए अपनाना है और सभी विद्यार्थियों का ORS कर देना है। सभी विद्यार्थियों का असेसमेंट करने के बाद आप असेसमेंट रिपोर्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ से जो आपने असेसमेंट किया है उसका संपूर्ण रिकॉर्ड आप निकाल सकते हैं। जैसे ही आप असेसमेंट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपसे मांगेगा कि असेसमेंट कौन सी है। आपको पीरियोडिक असेसमेंट 1 सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद क्लास और सेक्शन और सब्जेक्ट अपना सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप क्लास और सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, ये आपको 3 तरह की रिपोर्ट दिखाएगा। अगर आपको पूरी क्लास के ओवरऑल रिपोर्ट चाहिए तो ओवरऑल क्लासरूम रिपोर्ट पे क्लिक करें। अगर आपको सब्जेक्ट की रिपोर्ट चाहिए तो सब्जेक्ट पे क्लिक कर लें और स्टूडेंट वाइज आपको रिपोर्ट चाहिए तो स्टूडेंट वाइज रिपोर्ट पे क्लिक करें। ऐसे करके आप सभी तरह से रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कि आपको सबसे पहले बताया गया था, आपको निपुण हरियाणा डैशबोर्ड के माध्यम से अध्यापक को संबंधित क्लास अलोकेट कर देनी है। उसके बाद ही ये असेसमेंट ओपन हो पाएगी। उम्मीद करते हैं आपको असेसमेंट का प्रोसीजर अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपको किसी तरह की कोई भी समस्या आती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। सभी का धन्यवाद।